इनकी शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से, जहां शराब नीति मामले में केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। केजरीवाल को आज ईडी कोर्ट में पेश करने वाली है। आज पीएमएलए कोर्ट में सीएम केजरीवाल की पेशी होनी है। गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है। देश भर में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन आज है। शराब नीति केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की शाम सीएम आवास से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम उन्हें 10वां समन देने आई थी। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया गया। आरएमएल अस्पताल से पहुंचे डॉक्टरों की टीम ने उनका मेडिकल भी किया है। केजरीवाल की रात ईडी के लॉकअप में कटी। आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन भी करेगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, देखिए, अब कल जिस तरह से लगातार ये बात कह रही थी आम आदमी पार्टी कि ईडी के सामने वो पेश होने के लिए अरविंद केजरीवाल तैयार है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ना की जा सके। हाईकोर्ट में ये इस बात का जिक्र किया गया था। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था कि इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। और कल 2 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। पूरे देश में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है। और अब आज सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर के चुनौती दाखिल की गई है। आने वाले समय में क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार 9 बार से ईडी के समन को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और समन नहीं ले रहे थे। इसलिए ईडी ने सख्ती बरतते हुए कल उन्हें समन देने गए और उन्हें गिरफ्तार किया। तो देखा जाए तो आज आम आदमी पार्टी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने दुर्भावनावश ये कार्रवाई करवाई है और शराब घोटाला पूरी तरह से सही नहीं है। तो देखा जाए तो आज मध्य प्रदेश में भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में आम आदमी पार्टी ने कॉल किया है कि वे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। और जहां तक प्रदर्शन के सिलसिले की बात करें तो कल रात से ही केरल के एर्नाकुलम में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए थे। तो आज भी दिन भर यह सिलसिला जारी रहेगा। और जहां तक बात करें हम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का, तो अरविंद केजरीवाल ऐसे पहले सिटिंग एमएलए हैं जो पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि इसके पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी के बाद ईडी राजभवन ले गई थी और उनसे विधिवत इस्तीफा दिलवाया गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी खुद भी कह रहे हैं और उनकी पार्टी भी कह रही है कि वे जेल में जाने के बाद भी आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में ईडी पेश करेगी। अगर वो जेल जाते हैं तो जेल में रहने के बाद भी वे अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। और देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी के सामने दिल्ली में नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि आप पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पहले ही जेल में। इसके अलावा देखा जाए तो कोई भी ऐसा सीनियर नेता नहीं है जो अरविंद केजरीवाल की जगह उनकी मुख्यमंत्री पद संभाल सके। और नाम की बात करें तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी जो मंत्री हैं केजरीवाल आप सरकार में दिल्ली में, वे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी मुख्यमंत्री बन सकती है, लेकिन अभी इन पे संशय है। ठीक है, दिल्ली से भी हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, देखिए, इस वक्त दिल्ली में आप मौजूद हैं, क्या कुछ हालात, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्योंकि कल जब रात में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में आम आदमी पार्टी के बीच आक्रोश की जो स्थिति है वो भी पनपती हुई नजर आएगी। आतिशी ये बात कह रही है कि जेल से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता चलाएगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आम आदमी पार्टी का शुरू से ये स्टैंड रहा है। इन्होंने 2 महीने पहले से इस बात को शोर मचाना शुरू कर दिया था कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो वो जेल से ही दिल्ली सरकार को चलाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को जो शराब की जो नीति का जो मामला था चल रहा था, जिसमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सब जो लोग हैं वो जेल में गए हुए हैं। उसके बाद से ही जब जांच की बात आ रही थी तो ईडी ने करीब 9 समन इससे पहले भेजे थे। 10वें समन के बाद आखिरकार इनको कल रात को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिस तरह से जो आतिशी मालिक की बात कर रहे हैं और जो सौरभ भारद्वाज, जिनको ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इनको सीएम बनाया जाए, मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो केजरीवाल के अंदर जाने के बाद ये दिल्ली की सरकार को चलाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से 2024 के जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें जो है जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं तैयारी में लगी हुई हैं। और ऐसे में जो गठबंधन की हम बात करते हैं, कांग्रेस सरकार की बात करते हैं, इनके साथ भी इनका गठबंधन हुआ है। और अभी ये किया जा रहा है कि जो राहुल गांधी या सोनिया गांधी, ये भी शायद इनसे मिलने के लिए
जा सकते हैं। जी, अभी तक तो यही अपडेट मिल पा रहा है। ठीक है अनिरुद्ध, आपका एक बार फिर से रुक करूंगी कि देखिए लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, चुनाव आयोग ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया और ऐसे में लगातार आम आदमी पार्टी ये बात कह रही थी कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या फिर आईटी हो, और लगातार इस तरह के आरोप विपक्षी दल लगाते रहे हैं। और अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, बार बार आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, कह रहे थे कि प्रचार प्रसार से रोकना चाहती है। केंद्र की जो सत्ता है, जो सरकार है बीजेपी की, वो डरी हुई है कि अरविंद केजरीवाल कहीं जनता का और ज्यादा वोट ना हासिल कर ले, और ऐसे में अब उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है, चाहे वो ताकि वो प्रचार प्रसार ना करे। और अब गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में आने वाले समय में दिल्ली, यानी अब पूरे सर्कमस्टेंसेस बदलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दिल्ली की सरकार है अरविंद केजरीवाल के पास और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो न केवल आम आदमी पार्टी के लिए तगड़ा झटका है, बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी तगड़ा झटका है। और जहां तक बात करें तो अभी खबर मिली है कि राहुल गांधी ने फोन पे अरविंद केजरीवाल से चर्चा की है। इसके अलावा राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी है और उनके परिवार के लोगों से भी चर्चा की है। और देखा जाए तो इस गिरफ्तारी, प्रधानमंत्री को जहां तक आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल की बात करें तो लगातार वे ईडी पे और इनकम टैक्स पे सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इन एजेंसियों के अधिकारियों को संबोधित करते हैं, कई बार उन्होंने अपने संबोधन में 10 साल में उन्होंने कई बार इन एजेंसियों के अधिकारियों को संबोधित किया और उनका स्पष्ट कहना था कि आप लोग किसी दबाव में मत आइए, निष्पक्षता से कार्रवाई करिए और जो भी कागजात आदि मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, उन्हीं के आधार पर कार्रवाई की जाए। तो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर ही दिल्ली में सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि अब दिल्ली का सीएम कौन होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी बार बार दावा कर रही है, पिछले कई महीनों से दावा करती थी कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो वो सरकार जेल से ही चलाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास अब कोई नेता दिल्ली में नहीं बचा है जो मुख्यमंत्री बन सके। जैसा हमने आपको बताया कि सौरभ भारद्वाज, आतिशी, जो आप सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी मुख्यमंत्री पद की दावेदार हो सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की फिलहाल तो इस तरह की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में प्रोटेस्ट करने जा रही है, जिसकी शुरुआत केरल से हो चुकी है। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात पड़े तो मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई ज्यादा अस्तित्व नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी उसे बिल्कुल सफलता नहीं मिली थी, और लोकसभा चुनाव की बात करें तो पार्टी ने अभी इसमें कोई तैयारी नहीं की है, लेकिन इंडिया गठबंधन में पार्टी जरूर शामिल है। और मध्य प्रदेश में भी भोपाल में आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। अनिरुद्ध, देखिए लगातार तमाम जो नेता हैं उनके बड़े बयान भी सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। इसके साथ ही कुमार विश्वास के बयान, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान, अखिलेश यादव के बयान और तमाम जो नेता हैं उनके बड़े बयान सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में प्रदर्शन करने वाली है, तो ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन जो दल है और भी तमाम दल है साथ में, क्या वो भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे? क्योंकि विपक्षी दलों का यही कहना था कि वो एक साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जहां तक राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो दिल्ली में आज कांग्रेस की सीईसी की बैठक भी है, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी खुद मौजूद रहेंगे, सोनिया गांधी खुद मौजूद रहेंगी। और जहां तक गिरफ्तारी की बात करें तो अभी तक गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से ही प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया है। दूसरे स्टेट्स में, भारत भर में जो प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया है, आम आदमी के पार्टी के नहीं किया है कि वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश भर में प्रदर्शन करेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन ने अभी तक इस तरह का कोई अधिकृत बयान नहीं जारी किया है कि वे, हालांकि इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने भी फोन पे उनसे चर्चा की। और जहां तक बात करें अरविंद केजरीवाल की, कल रात की गिरफ्तारी के बाद वे ठीक से लॉकअप में सो भी नहीं पाए हैं और सुबह सुबह जल्दी उठे थे, और अब से कुछ देर बाद ईडी उनसे पूछताछ शुरू करेगी। वो उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जहां तक पूछताछ की बात करें तो के कविता, जो बीआरएस की नेता पिछले दिनों शराब मामले में ही गिरफ्तार हुई थी ईडी की कार्रवाई में, आज अरविंद केजरीवाल और के कविता की ईडी आमने सामने बैठा के शराब मामले में पूछताछ कर सकता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो आज दिन भर का राजनीतिक घटनाक्रम आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और इंडिया गठबंधन के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ देश की राजधानी में नजर आएगा। ठीक है अरुण, आपका रुख करूंगी कि देखिए लगातार जो आतिशी हैं वो ये बात कह रही है कि जेल से भी सरकार अब केजरीवाल चलाएंगे। ऐसे में नॉर्म्स क्या कहते हैं, नियम क्या कहते हैं कि क्या जेल से सरकार चलाई जा सकती है? इसको लेकर के नियम जो है उनको एक बार विस्तार से समझाएं।
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी, खास तौर से जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो शुरू से ही लाइमलाइट में रहे हैं। वो हमेशा कुछ न कुछ विवादों में रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसी बात करते हैं कि जिससे जो है मीडिया अटेंशन मिले। ठीक है, खाली दिल्ली नहीं, पूरे देश भर के जो लोग हैं, वो आम जनता जो उनसे सहानुभूति प्राप्त करे। दिवाली की बात थी, नवंबर के महीने में भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ईडी इनको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। अरे, जब ईडी ने इनको सम्मन भेजा, पहला सम्मन भेजा, दूसरा भेजा, तीसरा भेजा, ठीक इसी प्रकार के संबंध थे वो झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन को भी भेजे गए थे। वो भी छठे सातवें संबंध के बाद में जब ईडी घर पहुंची है, तब जाके वो ईडी के सामने आए हैं। ठीक इसी तरह 9 सम्मन को भेजने के बाद में कल रात को ईडी ने पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया है। और रही बात इसकी कि अगर वो जेल में जाते हैं करेंगे, तो ये सब कहने की बातें होती हैं। जब तक इसके अंदर जो हमारा जो भारत जो है वो भारतीय संविधान से चलता है। ठीक है अरुण, ठीक है। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अनिरुद्ध, आपका भी बहुत शुक्रिया।